क्यूरी ने बेहद कठिन परिस्थितियों में बगैर सर्दी गर्मी की परवाह किए रात दिन एक करके 2 नए तत्वों की खोज कर डाली। पहले तत्व का नाम उन्होंने अपने मूल देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम और दूसरे का नाम रेडियम रखा। आर्थिक तंगी के बीच मैरी ने अपने सपनों का पीछा करते हुए ब्रेड, बटर, चाय, फल वगैरह से गुजारा करते हुए रात दिन परिश्रम किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी है मैरी क्यूरी की। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने मैरी क्यूरी का नाम नहीं सुना होगा। मैडम क्यूरी को न केवल अब तक की सबसे महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिक होने का दर्जा दिया जाता है, बल्कि उन्हें आइंस्टाइन, न्यूटन, फैराडे, डार्विन जैसे असाधारण प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिकों की सूची में भी शुमार किया गया है। रेडियो एक्टिविटी शब्द का इस्तेमाल पहली बार उन्होंने ही किया था। उन्होंने रेडियम की खोज करके न्यूक्लियर फिजिक्स की राह बनाई और बाद में उनकी यह खोज कैंसर के इलाज में वरदान साबित हुई। वे 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली शख्सियत थीं और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाली अब तक इकलौती वैज्ञानिक हैं। वह पहली विजेता मां थी जिनकी बेटी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम क्यूरी का वास्तविक नाम मारिया सालोमिया स्कोलोडोवस्की था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वार्सा शहर में हुआ था। उनके पिता व्लादिस्ला स्कोलोडोवस्की मैथ और फिजिक्स के अध्यापक थे और माँ ब्रोनिस्लावा लड़कियों के एक बोर्डिंग स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। वह अपने माता पिता के 5 बच्चों में से सबसे छोटी थी। मारिया को प्यार से मान्या कहकर बुलाया जाता था। उनकी माँ ब्रोनिस्लावा ने मारिया का सही ढंग से पालन पोषण करने के लिए बोर्डिंग स्कूल से इस्तीफा दे दिया और अपने सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही देना शुरू कर दी। पिता वैज्ञानिक औजारों का इस्तेमाल सिखाने के साथ साथ साहित्यिक और पॉपुलर साइंस की किताबें भी पढ़कर सुनाया करते थे। मान्या के पिता पोलैंड की आजादी का खुलकर समर्थन करने की वजह से उनके पिता व्लादिस्ला स्कोलोडोवस्की को स्कूल की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मजबूर होकर उन्हें एक के बाद एक छोटा से छोटा काम करना पड़ा और इधर मान्या की माँ टीबी से ग्रस्त थी। आर्थिक तंगी की वजह से इलाज न करवा पाने और घर की तमाम मुश्किलों से जूझते हुए 1878 में सिर्फ 42 साल की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया। तब मैरी क्यूरी सिर्फ 10 साल की थी। माँ का साया सर से उठ जाने के बाद आखिरकार मैरी क्यूरी को औपचारिक पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल जाना पड़ा। स्कूली पढ़ाई में मैरी ने शानदार प्रदर्शन किया। मैरी क्यूरी जितनी मेहनती और कुशाग्र बुद्धि की छात्रा थी, उतनी ही बड़ी देशभक्त थी। 1883 में मैरी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की। उसमें उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। मैरी आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय पोलैंड के विद्यालयों में पढ़ाई के लिए महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। मैरी ने पेरिस के सोरबोन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इसी समय उन्होंने अपना नाम मान्या से बदलकर मैरी स्कोलोडोवस्का रख लिया और बहन का घर छोड़कर यूनिवर्सिटी के पास एक सस्ता, गंदा और खस्ता हाल कमरा किराए पर ले लिया। आर्थिक तंगी के बीच मैरी ने अपने सपनों का पीछा करते हुए ब्रेड, बटर, चाय, फल वगैरह से गुजारा करते हुए रात दिन परिश्रम की। 1893 में मैरी ने न सिर्फ भौतिकी में मास्टर की डिग्री हासिल की, बल्कि कक्षा में प्रथम स्थान भी हासिल किया। पोलैंड के दूर दराज इलाके से आई एक गरीब लड़की के लिए यह बहुत बड़ा उपलब्धि थी। मैरी को पहला काम सोसाइटी फॉर एनकरेजमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्री से अलग अलग तरह के स्टील्स के केमिकल स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता लगाने को मिला। इसी काम के सिलसिले में मैरी की मुलाकात प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञान पियरे क्यूरी से हुई। पियरे क्यूरी द सिटी ऑफ पेरिस इंडस्ट्रियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रयोगशाला के प्रमुख थे। पियरे और मैरी इसी प्रयोगशाला में एक साथ काम करने लगे। विज्ञान के प्रति दोनों के आपसी जुनून ने उन्हें करीब ला दिया और मैरी और पियरे में प्रेम हो गया। आखिरकार पियरे ने शादी का प्रस्ताव रखा। मैरी और पियरे दोनों ने जुलाई 1895 में शादी कर ली और 1896 में मैरी ने स्टील्स पर अपना शोध पूरा कर लिया। अपने प्रयोगों के जरिए मैरी ने जल्दी ही पता लगा लिया कि यूरेनियम के साथ साथ थोरियम से भी ऐसे ही अदृश्य किरणें निकलती। किसी पदार्थ से अदृश्य किरणें निकलने की इस विशेषता को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। कुछ और प्रयोगों के बाद मैरी ने इस नतीजे पर पहुंची कि यूरेनियम की कच्ची धातु पीच ब्लेंड और चाल्कोसाइड से यूरेनियम और थोरियम से भी ज्यादा ताकतवर किरणें निकलती हैं। अब उनके पति पियरे क्यूरी को भी
ही मैरी के शोध कार्यों में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई, इसलिए उन्होंने अपने बाकी सारे काम छोड़कर रेडियो एक्टिविटी पर मैरी के साथ शोध शुरू कर दिया। क्यूरी ने बेहद कठिन परिस्थितियों में बगैर सर्दी गर्मी की परवाह किए रात दिन एक करके 2 नए तत्वों की खोज कर डाली। पहले तत्व का नाम उन्होंने अपने मूल देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम और दूसरे का नाम रेडियम रखा। 1903 में PhD की डिग्री हासिल की और विश्व की पहली ऐसी महिला बन गई जिसे यह गौरव प्राप्त हुआ। उसी साल मैरी व पियरे क्यूरी और हेनरी बेकेरेल को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन मैरी के लिए विश्व की पहली महिला नोबेल विजेता बनने की राह कतई आसान नहीं रही। पर फिर भी महिला होने की वजह से 1903 में भौतिकी के नोबेल के लिए नॉमिनेटेड लोगों की लिस्ट में मैरी क्यूरी का नाम नहीं था। सिर्फ बेकेरेल और पियरे क्यूरी को ही नॉमिनेट किया गया था। जब स्वीडिश गणितज्ञ योगदान का समर्थन करते हुए नोबेल कमेटी को चिट्ठी लिखी, तब जाकर नॉमिनेटेड लोगों की लिस्ट में मैरी का नाम जोड़ा गया। नोबेल मिलने के बाद न केवल क्यूरी की आर्थिक स्थिति सुधरी बल्कि उन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई। अब मैडम क्यूरी को सम्मान से मैडम क्यूरी कहकर संबोधित किया जाने लगा था। हालांकि यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और 1906 में एक सड़क दुर्घटना में पियरे की मौत हो गई। मैरी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन साहसी मैरी ने हार न मानते हुए अपना और अपने पति के अधूरी शोध को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने अभी भी अपना शोध जारी रखा। सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रशासकों ने सभी परंपराओं को ताक पर रखते हुए पियरे की मौत से खाली हुए प्रोफेसर पद पर मैरी क्यूरी को नियुक्त कर दिया। पर कुछ लोगों को एक महिला को प्रोफेसर के पद पर बैठाने की बात रास नहीं आई और उन्होंने इसकी कड़वी आलोचना की, लेकिन पियरे की मौत के बाद अकेली पड़ गई मैरी अपनी शोध में तन मन धन से लगी रही। रेडियो एक्टिविटी पर तमाम मौलिक अनुसंधान के लिए मैडम क्यूरी को 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि शोहरत के अंधेरे पहलू भी होते हैं। एक महिला को दूसरी बार नोबेल देने पर कुछ लोगों ने नोबेल कमेटी के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिए। इसके अलावा पेरिस में वैज्ञानिक पॉल लैंगेविन के कथित प्रेम प्रसंग को लेकर मैरी क्यूरी पर तरह तरह के लांछन भी लगाए जा रहे थे। लेकिन मैरी पुरस्कार ग्रहण करने स्वीडन गई और अपने भाषण में इस नोबेल पुरस्कार को पियरे क्यूरी की यादों के प्रति एक श्रद्धांजलि कहा। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने के बावजूद कभी भी उन्हें एकेडमी ऑफ साइंसेज का सदस्य नहीं चुना गया। मैडम क्यूरी ने अपने वैज्ञानिक खोजों का कभी भी पेटेंट नहीं करवाया और उनको मानव जाति की भलाई विशेषकर चिकित्सकीय इस्तेमाल के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन मैडम क्यूरी रेडियम के विकिरण रेडिएशन की मार से बच न सकी। लंबे समय तक रेडिएशन के बीच काम करते रहने से मैरी को कैंसर हो गया। आखिरकार कैंसर से लड़ते लड़ते 4 जुलाई 1934 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज मैडम क्यूरी हमारे बीच न होकर भी उन लाखों महिलाओं की प्रेरणा की सबसे बड़ी स्रोत हैं, जो अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर पुरुषों के वर्चस्व वाली विज्ञान की दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको मैरी क्यूरी की बायोग्राफी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।